भारत की राजनीति में प्रतीकों का खेल हमेशा से गहरा और दूरगामी रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के रण की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। इसकी वानगी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर दिखी। वाराणसी के गंगा घाट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाया। इस दौरान राहुल गांधी को भगवान परशुराम के भेष में दिखाया गया। उनके हाथ में एक फरसा और दूसरे हाथ में संविधान था। लेकिन ये महज जन्मदिन का जश्न नहीं, बल्कि 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। सवाल यह है कि पीडीए का नारा बुलंद करने वाली समाजवादी पार्टी और संविधान बचाओ की बात करने वाली कांग्रेस को आखिरकार अचानक ब्राह्मण वोट बैंक क्यों याद आने लगे हैं? क्या यूपी में ब्राह्मण वोट के बिना सत्ता का सिंहासन मुमकिन नहीं है? यूपी की राजनीति इन दोनों ब्राह्मण वोटर्स के आसपास घूमती नजर आ रही है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ब्राह्मण वोट को साधने में जुटे हैं। वाराणसी में आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें भगवान परशुराम के अवतार में यूथ कांग्रेस ने दिखाया। राहुल गांधी की तस्वीर के दाहिने हाथ में फरसा और बाएं हाथ में संविधान, फिर दूध से अभिषेक करते कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे। आखिर इसके मायने को समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने फरसे से क्षत्रियों के अहंकार को मिटाया था। वहीं हाथ में संविधान का मतलब पीड़ित दलितों और कमजोर वर्गों के लिए न्याय, समानता और अधिकारों के कवच के तौर पर है। अब इस तस्वीर पर यूपी की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो गरीबों के हक और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में भगवान परशुराम के स्वरूप में उनका जन्मदिन मनाया जाना उचित ही है। वे महज ब्राह्मणों के नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के नेता हैं। जबकि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी हमेशा सनातन विरोधी रहे हैं। उनकी बराबरी भगवान परशुराम से नहीं की जा सकती। काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, गंगा मैया, उत्तर वाहिनी गंगा माँ, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विकास ने, सबने मिलकर एक अच्छा वहाँ कार्यक्रम किया। और वहाँ पर निश्चित जो अत्याचार अन्याय जहाँ हुआ, वहाँ परशुराम निश्चित तौर से आते हैं, जमने लेते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक हाथ में फरसा, एक हाथ में संविधान की रक्षा करने के लिए भी राहुल जी ने कहा किसी सूरत में भी संविधान का हित नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता। जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है? कि कहीं ना कहीं भगवान परशुराम जी हम सबके आराध्य हैं और राहुल गांधी को उसकी प्रतिमूर्ति बताना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हमें लगता है कि ये सनातन का अपमान है। जो राहुल गांधी हिंदू धर्म को नहीं मानते, जो राहुल गांधी सनातन का अपमान करते हैं, जो राहुल गांधी काशी विश्वनाथ और राम मंदिर का अपमान करते हैं, उस राहुल गांधी को राजनीति और वोट के लिए भगवान परशुराम का रूप देना, हमें लगता है कि इससे ज़्यादा घृणित कार्य नहीं हो सकता। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिरकार 27 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अचानक ब्राह्मणों की याद क्यों आने लगी है। दरअसल यूपी में ब्राह्मण आबादी करीब 11 से 13% है। राज्य के 12 जिलों में करीब 15% से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, जो करीब 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला तय करते हैं। पूर्वांचल से सेंट्रल यूपी तक ब्राह्मण वोट बैंक जिस तरफ झुकता है, लखनऊ के सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होती है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में मिले अच्छे नतीजों से समाजवादी पार्टी उत्साहित है। अब कांग्रेस भी समाजवादी की राह पर चल पड़ी है। लिहाजा कांग्रेस अपने पुराने और पारंपरिक सवर्ण, दलित, मुस्लिम वाले सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को दोबारा जिंदा करनी चाहती है। ये बातें अखिलेश यादव के ट्वीट से भी साफ हो गया। उन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लगे हाथ अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान, सामाजिक न्याय और पीडीए के हक की रक्षा का लक्ष्य पूरी मजबूती से जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक इसका लाभ पहुंचे, यही हमारी कोशिश होगी। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ब्राह्मण कार्ड पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश ने ब्राह्मण सम्मेलन किया और सम्मेलन में शामिल होने वाले ब्राह्मणों की तुलना एससी नेता राजकुमार भाटी ने वैश्या से कर दी।
अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों का वोट लेना चाहते हैं और बार बार ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। अभी 17 जून को ब्राह्मण सम्मेलन अपने मुख्यालय पर बुलाए थे और उन्होंने बुलाकर अपमान किया, घोर अपमान किया, वहाँ आने का काम भी नहीं किए। और सभी ब्राह्मण भाइयों से ये मेरा अपील है कि ऐसे स्थान में कभी भी न जाए जो हमेशा ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। केवल जब वोट लेना होता है तो ब्राह्मणों का मतलब एक तरह से बुलाकर लुभावना वो करते हैं। वहीं 2027 के रण के लिए राहुल और अखिलेश हुंकार भरने को तैयार हैं, लेकिन 2017 में भी बीजेपी के खिलाफ यूपी के दो लड़के के नारे के साथ अपनी ताकत दिखाने मैदान में उतरे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन चुनावी नतीजों में पूरी तरह से 2017 में विफल रहा था। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें और कांग्रेस को मात्र 60 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को 312 सीटें और उसकी सहयोगी अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 13 सीटें हासिल हुई। इस तरह एनडीए को राज्य की 403 सीटों में से कुल 325 सीटें मिली थी। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में ये बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड और समाजवादी पार्टी के पीडीए ब्राह्मण कार्ड जीत के एजेंडे में फिट बैठ पाएगा। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सियासी दंगल में हर पार्टी अपना दांव लगाती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के कोर सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाए बिना 27 की डगर आसान नहीं होने वाली और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी से ही सवर्ण वोट बैंक पर डोरे डालने लगी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संगीता सिंह हैं, कांग्रेस के नेता मोहम्मद फरहान हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री हैं। फरहान साहब बताइए, आपने भगवान परशुराम बना दिया राहुल गांधी को। आज एक हाथ में फरसा है, दूसरे हाथ में संविधान है, आप उनका दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? अच्छा दीपक भाई, ये बताइए, तब ज्यादा नहीं होता है जब भगवान कृष्ण के रूप में मोदी जी को दिखाया जाता है और अर्जुन के रूप में योगी जी को दिखाया जाता है, तब ज्यादा नहीं होता है। अगर कार्यकर्ताओं ने अपने प्रेम को दर्शाने के लिए राहुल जी को परशुराम जी का स्वरूप दिखा दिया तो इसमें कौन सा इतना ज्यादा दिक्कत और परेशानी की बात हो गई है। ऐसे बहुत से पोस्टर हैं, अगर पोस्टर की बात की जाए तो जिसमें योगी जी को, केशव जी को, मोदी जी को भगवान की श्रेणी में रखा गया। और हमें याद है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो उससे पहले एक तमाम अखबारों में और तमाम टीवी चैनलों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐड दिया गया था, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का बाल स्वरूप दिखाते हुए और मोदी जी को दिखाया गया था कि वो उनकी उंगली पकड़ा के उनको लेके जा रहे थे मंदिर की तरफ। तो क्या ये बताइए, कोई मनुष्य किसी भगवान को उंगली पकड़ा के उससे मार्गदर्शन दे सकता है? भगवान से तो हमेशा लोगों ने मार्गदर्शन लिया है, मार्गदर्शन कभी दिया नहीं है। अभी मनुष्य इस लायक तो नहीं है कि वो भगवान को मार्गदर्शन देने लगे, उसे रास्ता दिखाने लगे। हम तो यही सुनते आए हैं कि हमेशा भगवान ने लोगों को रास्ता दिखाया है, चाहे वो मुक्ति का मार्ग हो और चाहे वो सत्य का मार्ग हो, भगवान ने ही दिखाना चालू किया। अब मसला क्या है कि थोड़ा सा राहुल जी के बारे में अगर एक कार्यकर्ता होता है, उसकी एक प्रेम होता है, तो वो अपने प्रेम को उजागर करने के लिए कुछ भी, अगर मैं मुसलमान हूं, अगर मैं रोजा अफ्तार में बुलाता हूं तो मैं राहुल जी को टोपी पहनाऊंगा, उन्हें गमछा पहनाऊंगा। अब ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर रोजा अफ्तार की पार्टियां होती है और भी अन्य राज्यों में रोजा अफ्तार की पार्टियां होती, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जाते हैं वो टोपी सर पे पहनते हैं और रुमाल पहनते हैं और बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स है, अभी भी है, आप गूगल कर सकते हैं। तो वो क्या सब मुसलमान हो गए टोपी लगाने से? राजनाथ सिंह जी टोपी लगाई हुई एक नहीं, दो नहीं, कई पूर्व डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा जी लखनऊ में टोपी लगाए हुए ईदगाह के मैदान में लोगों को जाते हैं ईद की बधाई मुबारकबाद देने के लिए, तो क्या हम उन्हें मान लें कि वो मुसलमान हो गए? देखिए, धर्म का मतलब होता है धारण करना।
धारण मन से करना। नहीं, अगर जो मुसलमान व्यक्ति उसे हिंदू मन से कोई हो धारण कर सकता रहा है, पर सवाल वही ये उसका उठा रहे धर्म हैं हुआ। ब्रजेश पाठक भी, क्या राहुल भगवान हो गए? अब आप संगीता सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि भगवान परशुराम की बराबरी करना ये ठीक नहीं है, लेकिन मोहम्मद फरहान साहब ये बात तो सही कह रहे हैं ना, वो ये बात सही कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के जो पोस्टर बैनर भी तो भगवान के रूप में लगाए जाते हैं, और अपने भक्तों को कहा जाता है, जो ये कहते हैं कांग्रेस के नेता कि भाई बीजेपी के नेताओं के तो भक्त हैं, अपने भक्तों को कहते हैं कि भाई इसी पोस्टर की पूजा करो, क्या ये ठीक है? मोदी देखिए, जी का कांग्रेस मंदिर का तक बनवा दिया सामाजिक है लोगों न्याय ने। अक्सर चुनावी कैलेंडर देखकर जाग जाता है। ये रंग बदलते, गिरगिट नहीं होती, गिरगिट कैमलिन जिसको कहते हैं, ये रंग बदलने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जो सनातन धर्म के विरुद्ध में जो लोग खड़े थे उनके साथ मंच पे ये साझा करते हैं, इनके जो शीर्ष नेता हैं, और आज ये परशुराम जी की बातें करते हैं। ये सब ड्रामा, ये इनका क्या है? ये बस ड्रामा करते हैं, ड्रामा। जनता के लिए कुछ आप नहीं करें तो करते, लीला, हम जनता करें की तो बातें। ड्रामा। लेट मी कंप्लीट, हमको आप बोलने करें तो दीजिए। लीला, आपने हम बोलिए, करें तो ड्रामा। मैंने बड़े ही संयम से आपकी बातें सुनी। जी, जन्मदिन मैं का मंच राजनीति संदेश दे सकता है, पर जनता काम का रिपोर्ट कार्ड मांगती है। ब्राह्मण समाज वोट बैंक नहीं है भाई मेरे, भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति है। और इस तरह से आप एक हाथ में ये परशुराम का प्रतीक बनाकर और आप एक समाज के एक वर्ग को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये जनता के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, और इस तरह से आप लाके, और जो अपने बर्थडे में, अपने जन्मदिन में, अब ये तो एक बात मैं बता देती हूँ कि जन्मदिन पहली बार शायद उन्होंने, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये लोग तो केवल जो सनातन धर्म के विरोध में खड़े होते हैं, आज परशुराम जी की पूजा कर रहे हैं। और परशुराम जी क्या कहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी एक हाथ में संविधान और एक हाथ में कटरा पकड़ा के परशुराम जी से उनकी तुलना करते हैं। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, हाँ, कि इस तरह की बातें आप करते हैं और उनको उनका प्रतीक मानते हैं। अरे चुनाव और एक वर्ग को खुश करने के लिए आप इस तरह का कार्य नहीं कीजिए, जनता के लिए कार्य कीजिए। जनता रिपोर्ट कार्ड मांगेगी आपके, इससे जो ड्रामापन हो चल रहा है ना, उससे जनता आपको और पिछाड़ देगी, ये समझ रखिए आप दिमाग में। ठीक है डॉक्टर निखिल खत्री जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, और मेरा सीधा सवाल ये है कि आप तो पीडीए का नारा बुलंद करते हैं, तो अखिलेश यादव को, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। देखिए, बीजेपी से सिर्फ एक है और इंडिया गठबंधन से 2 लोग हैं, तो मुझे संगीता जी के साथ फेयर भी होना पड़ेगा। फरहान भाई, आप मेरी बात को समझेंगे। मुझे बताइए, आप पीडीए का नारा बुलंद करते हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, है ना, एक पिछड़े हो गए जो ओबीसी हैं, अब ब्राह्मण तो अगड़े में आते हैं, तो ये इन अगड़ों की याद आपको कैसे आ गई? क्योंकि आप तो आज तक यही बोलते थे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अब आप ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आपसे नाराज ना हो जाए। दीपक जी, मैं उससे पहले मात्र 15 सेकंड रहूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जो लिखकर झूठ लाई है, दिल्ली से जो उनके पास झूठ आई है, वो लिखकर बोल रही है, और इनको ये पता भी नहीं भी सरकार किनकी है। ये कांग्रेस से उनकी रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। कोई लिखकर नहीं बोल रहा है, लिखकर आप लोग, हम लोग सच्चाई बोलते हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपको कुछ पता भी है। यहाँ पर आप बैठकर, यहाँ पर आप ऐसे मत बोलिए, सबसे बाप सनातन के चोर हैं। अच्छा संगीता जी रुक जाइए, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। संगीता जी रुक जाइए, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। हमसे बात करेंगे अपनी आवाज, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। यहाँ पर आपकी हिम्मत नहीं है बात करने की, आपकी हिम्मत नहीं, आपकी हैसियत 24 में जनता ने दिखाई, आपकी हैसियत दिखाई 24 में जनता ने, और आपको कैसे 400 पर गया, तो कम से कम आप थोड़ा संयम बरतिए, क्योंकि आपको इस समय जनता ने नंबर 2 पर छोड़ रखा है। आपकी सारी को कम कर दिया। आगे बढ़िए, एक मिनट रुकिए, और प्रश्नों का मेरी बात सुन लीजिए, ऐसी बात नहीं चलेगी, मैं आपके बीच में बोलूंगा, आप लोग सनातनी विरोधी फिर आप बौखलाएंगी। सबसे बड़ी झूठ और सबसे बड़े सनातन के चोर तो आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबसे बड़े सनातन के चोर हैं आप। आपने किया कि आप चोरों को बचा रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है बात करने की, जो गलत हुआ है, आपकी हिम्मत नहीं बात करने की, आपकी हिम्मत नहीं बात करने की, चोरी हुई है, आप नहीं कर पाएंगे। कहीं आपका भी इसमें तकलीफ होगी। तो बात ये
ये नहीं होनी चाहिए। मंदिर जाने दीपक जी, में ये आप वही लोग हैं जो संगीता जी बीच में नहीं भाई, आपके बीच में नहीं बोले वो। संगीता जी रुक जाइए प्लीज। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सभी में टॉप नंबर 1 है। चोरी में संगीता जी इस तरीके से नहीं प्लीज। संगीता जी मैं निखिल को भी रोकता हूँ, आप तो कम से कम ये मत करिए। कांग्रेस से, अरे भैया ये सबसे बड़े जुमलेबाज, इन्होंने कुछ नहीं किया और ये 27 में जाएंगे। और दीपक जी, मैं आपकी बात ले लूं, आपको बताएगी किसने जनता किया, ने 24 में क्या बताया? आपका हैकर जनता ने निकाला नहीं निकाला? आप नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में नंबर 2 है। थोड़ा कम से थोड़ा आराम से बात करिए, आप नंबर 2 है। आप जैसे चोरों को, आप जैसे चोर पार्टियों को जनता ने नंबर 2 ये बात मत करिए। आप जैसे जो सनातन के झूठे धर्म के ठेकेदार हैं, इनकी बात नहीं सुनेगी। आप जैसे जो धर्म के झूठे ठेकेदार हैं, जनता समझ चुकी है। और दीपक जी, मैं आपकी बात बता दूं, जो हमारा पीडीए है, पीडीए में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी भी आती है दीपक जी। और समाज को बांटना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्यों बीच में बोल रहे हैं? किसी तरह से आपके जब आप सभी समाज को काम करते हैं, लेकिन जनता समझती है, बोलने का मौका दीजिए, काम करती है, सभी समाज को काम करती है। और जो मुझे बोलने का टाइम दिया है, हमारे पूरे समाज में है। भारतीय जनता पार्टी की सारी जनविरोधी नीति। संगीता जी बीच में नहीं प्लीज। संगीता जी ये किसी भी साथ नहीं रहे। और जो उन्होंने दलितों के साथ जो उन्होंने कर रखा है, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। उन्होंने जितना दलितों पर अत्याचार किया, इनकी हिम्मत नहीं संगीता जी की। अरे निखिल खत्री जी, अब सुन लीजिए। संगीता जी रट्टा मार है, ये रट्टा मार नेता है, ये रट्टा मार नेत्री है, ये रट्टा मार ये लिख कर आई है, ये लखनऊ से कुछ लिख कर आया है, वो उसको देख कर बोल रही है। अंधभक्त का चश्मा लगाया है, अंधभक्ति वाला चश्मा लगाया है, और चोरी कर रहा है। चलिए, आप दोनों ने अपना वक्त खत्म कर दिया। मैं दोनों को हटा भी नहीं सकता क्योंकि आप दोनों जूम में जुड़े हैं। डॉक्टर निखिल खत्री, संगीता सिंह जी, आप दोनों रुक जाइए प्लीज। भाई क्या आप टेक्निकली कर सकते हैं कि आप निखिल खत्री जी का और संगीता सिंह का ऑडियो डाउन कर दें? क्या आप कर सकते हैं? पीसीआर बताइए मुझे। ठीक है, दोनों को आउट करिए। मोहम्मद फरहान, मुझे आप बताइए कि आप इंडिया गठबंधन में हैं। आज से कुछ दिन पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक आपके सहयोगी कौन थे? आपके सहयोगी थे डीएमके वाले। उन्होंने सनातन धर्म को क्या कहा? डेंगू, मलेरिया और एड्स, और ये कहा कि सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए। आज आप सनातन की और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, परशुराम बनके राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स बताया गया और कहा कि इसका समूल नाश होने के लिए लोगों को काम करना चाहिए। तब मुंह में दही दम क्या था आपके? अच्छा, अब दीपक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो बातें कही है वो हमारे एक सहयोगी को लेकर कही, डीएमके के नेता स्टालिन, उनके बेटे जूनियर स्टालिन ने ये बात कही थी, मैं स्वीकार करता हूं, उन्होंने कहा। अब आप ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी है, आपने ये क्यों नहीं कहा कि सनातन बड़ा महान धर्म है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, आप इसका अपमान मत करिए। आपके एक भी नेता का बयान नहीं आया, राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले। अब आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आया तो आपको भगवान परशुराम और ब्राह्मण याद आने लगे हैं। तो हमें अब बोलने का अवसर दीजिए, हमें अपनी बात कर। मैंने आपकी पूरा सवाल सुन लिया दीपक भाई, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। ये बात कही डीएमके ने, डीएमके के नेता ने कही, ठीक है, कांग्रेस के तो नेता ने कही नहीं। मगर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी फर्स्ट में, और उस टाइम दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने क्या कहा था? माता सीता क्या थी? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था माता सीता। क्या कहा था आप बताइए? तो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने माता सीता जी के बारे में कितना बड़ा लांछन लगाने का या कितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। तब भारतीय जनता पार्टी कहां गई? दूसरी चीज, अब ये बताइए, आपको नरेश अग्रवाल जी का बयान जब पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर क्या कहा था? ठर्रे में, ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने ठर्रे वाला बयान याद है कि इसमें विस्की में हनुमान है, फला में राम है, ये है। आज कहां उनका बेटा ही उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है कि नहीं है? तो सोचो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जो भगवान के बारे में गलत बयानी करते हैं, उनको तो प्रमोट किया जाता है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाता है और बाप को राज्यसभा भेजा जाता है, ठीक है। और दिनेश शर्मा जी आज की डेट में कहां हैं? वो भी राज्यसभा हैं। तो क्या उन दोनों को पार्टी ने हटा दिया? तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि इनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर लोगों को बरगला के केवल वोट लेना है, और वोट की सियासत
ये केवल धर्म के नाम पर करते रहे हैं। और सुन लीजिए मैडम, ये एक मिनट बीच में मत बोलिए। आपको डिबेट उबेट करना नहीं आता, आपको सुनिए, आपको डिबेट नहीं करना आता, सुनिए, आपको डिबेट उबेट करना नहीं आता। दीपक भाई इनको डिबेट करना आता है। दोनों मिलके मत बोलिए, कुछ नहीं काम आने वाला। जनता समझ रही है आपका जो ये ड्रामा आप लोगों का चल रहा है। चंदा चोरों को शर्मानी चाहिए आप लोगों को। जनता के लिए कुछ करते नहीं है, खाली यहाँ से वहाँ मंत्रा करना और ये सोचना कि हमें वोट मिल जाएगा। जनता काम का रिपोर्ट कार्ड मांगती है, काम का। यू पीपल आर जीरो, हर जगह जीरो होते जा रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए, आत्मन करनी चाहिए। सबसे बड़े जुमलेबाज है, ये सबसे बड़े धोखेबाज है। संगीता सिंह और डॉक्टर निखिल खत्री, ये क्या लगा रखा है आपने? आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है जनता तक, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है। आप दोनों डिजिटली जुड़े हुए हैं, जूम पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, आपकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी। पता नहीं क्या मजा आ रहा है आप दोनों को। जनता ने क्या किया? ये नहीं चुकूंगी। इतना सता रहा है कि जिस सनातन धर्म को ये सुबह शाम गाली देते हैं और उसी सनातन धर्म को फिर ब्राह्मण को खुश करने के लिए समाज को। फरहान ये आपके सहयोगी है, रोक लीजिए इनको भाई, समाजवादी पार्टी वालों को रोक लीजिए। हम सबका साथ, सबका विकास और सब अत्याचार आप कर रही हैं। हम सभी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाएंगे हमारे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे एक मिनट प्लीज समझ लीजिएगा बस। दीपक भाई, हिम्मत नहीं कोई कार्य करने की। दीपक भाई, हाँ बोलिए। दीपक जी मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं बस। दीपक भाई मैं एक, अरे बोलिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूं भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी आवाज आप तक अगर आ रही, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। दीपक भाई अरे बोलिए भाई फरहान साहब, बड़ी मुश्किल से दोनों चुप हुए हैं। एक मिनट का टाइम दीजिए। अरे फरहान साहब बोलिए, आप स्क्रीन पे हैं, अकेले आप ही स्क्रीन पे हैं। दीपक भाई ऐसा है कि जिस तरीके से ये दोनों लोग डिबेट कर रहे हैं, डिबेट की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। जनता जो है वो शालीनता से डिबेट को सुनना चाहती है। ये उधम चौपड़ी करने के लिए डिबेट नहीं की जाती। आपका एक नाम है, चैनल का भी एक नाम है, बड़े भाई उस चैनल की गरिमा को ये समाजवादी वाले टाइम बिल्कुल खराब कर देंगे। ये टाइम बिल्कुल खराब कर देंगे। आप ये बताइए, इन लोगों ने इतनी देर तक चिल्लाया, किसी को कुछ समझ में आया? ये समाजवादियों को आप समझाओ ना, आपके सहयोगी हैं, इसीलिए बोल रहा हूं। हमको समझाना है। ये मैडम जी को, ये इनको डिबेट उबेट करना कुछ नहीं आता। इन्होंने समाजवादियों को भी तो समझाओ। मैडम जी को तो 4 बार चिल्ला चुका हूं मैं, निखिल खत्री को भी चिल्ला चुका हूं। अनारगल कुछ भी बकते रहिए, डिबेट खत्म हो जाएगी। ये टाइम काटने आई है मैडम, ये 30 मिनट केवल टाइम काटने आई है, जनता के जवाब देने में। अरे डॉक्टर निखिल खत्री को भी कुछ बोल दीजिए भाई। फरहान साहब, संगीता जी को बोलेंगे वो तो समझ होता है, डॉक्टर निखिल खत्री को भी बोल दीजिए कुछ, जो झगड़ रहे थे उनसे लगातार और चंदा चोर चिल्ला रहे थे, उनको भी बोल दीजिए ना, उनको भी सिखाइए कि डिबेट करना सीख जाइए। सभी के डिबेट में बीच में बोलेंगे क्या? आप नहीं दीपक भाई, देखिए आप कस्टोडियन हैं। दीपक भाई आप इस डिबेट के कस्टोडियन हैं और आपको इस डिबेट की गरिमा को बनाने के लिए अगर किसी को म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं डिबेट शालीनता से हो, जनता देखे सुने और लोगों को लगे कि हाँ अच्छे लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं। चलिए बोलिए आप, बोलिए आप, छोड़ दीजिए प्रश्न हैं जनता के मन में, वो उनको मिले। मैडम को इस तरह बैठाएंगे जैसे बीजेपी। अब इनसे प्रश्न पूछ लीजिए, केवल ये प्रश्न पूछ लीजिए और उत्तर दे दें तो मैं जान जाऊं। शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं कीजिएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। दीपक जी इनकी बात बंद कीजिए। दीपक जी इनकी बात बंद कीजिए, इन्होंने पूरे डिबेट को खराब किया। ये हर डिबेट को खराब किया, पूरी डिबेट को खराब बंद कीजिए, टाइम खराब कर दिया। अगर हमें पता रहेगा ये बैठ नहीं, मैं कभी नहीं लगाते, ये इनका काम है। ऐसे प्रवक्ता। अच्छा मैडम ये बताइए, आपको कुछ पता है, कुछ पढ़ लिख के आती है कि सिर्फ आप पर्चा लेके आती है? नहीं, आप पर्चा लेके आती है? नहीं, आपको कुछ नहीं आता, बस बैठ करके आप डिबेट में बकवास। चलिए झगड़ लिया आपने, उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा ही होगा। आपने समाजवादियों को भी देख लिया, भाजपाइयों को भी देख लिया, कांग्रेसियों को भी देख लिया। मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं यहीं पर रुकूंगा।